बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ सक्सेस सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक प्ले जिसका नाम है द अल्केमिस्ट और जिसे लिखा था बेन जॉनसन ने, जो कि एलिज़ाबेथन एज से बिलोंग करते थे। और ये प्ले जो है, ये ड्रामा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द अल्केमिस्ट, और एक नया ट्रेंड लेकर आया है, यूँ समझे। ये ड्रामा बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है। सो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसमें हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा ऑथर का जो इंट्रोडक्शन है वो, फिर उसके बाद हम इस प्ले की सेटिंग, कैरेक्टर्स वगैरह डिस्कस करेंगे, फिर हम इसका प्लॉट डिस्कस करेंगे। और काइंडली जो लोग चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो ऑथर जो है बेसिकली इसका द अल्केमिस्ट का, उसका नाम है बेंजामिन जॉनसन, यानी जो कि फेमसली नॉन है बेन जॉनसन। पैदा हुआ था वो 1572 में वेस्टमिंस्टर में, सुबर्ब लंदन में, और 1595 में ही टर्न टू द स्टेज फॉर एम्प्लॉयमेंट बोथ एज एक्टर एंड प्ले राइट। जबकि 1598 में जॉनसन ने अपने एक फेलो एक्टर को किल किया था किसी लड़ाई में, और फिर ये जेल चला गया था। फेमस वर्क इसका एवरी मैन इन हिज ह्यूमर है, और इसकी जो डेथ है वो 1637 में हुई थी। अगर हम मेन कैरेक्टर की बात करें तो सटल बेसिकली क्या है? सटल जो है वो अल्केमिस्ट के तौर पर मशहूर है। फेस एक ऐसा कैरेक्टर है, यानी जिसका नाम है ओरिजिनली जेरेमी, बट उसने अपना नाम, अपना भेस बदल कर रख लिया है फेस। ये एक हाउस कीपर है लवविट का, जो कि काफ़ी अमीर है लवविट, और ये उसी के घर में उसी का हाउस कीपर है। जब वो छोड़ कर जाता है लंदन कुछ अरसे के लिए, तो ये अपना भेस बदल लेता है और ये जो है अड्डा खोल लेता है, यानी उसके घर में। डॉल कॉमन एक लड़की है, देयर इनकी कुलीग है वो, और ये एक प्रॉस्टिट्यूट है। डेपर एक लॉयर का क्लर्क है, और ये इनके पास आता है किसी काम के सिलसिले में, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही फेमस किया होता है कि हमारे पास जो है वो पारस का पत्थर है, तो हम वो दे सकते हैं। फिर ये एक ड्रगर है, ये टोबैको मैन है, ये भी इनके पास आता है। लवविट जो है वो मास्टर है उस हाउस का। सर एपिक्योर मामून, ये एक नाइट है, ये भी थर्ड पर्सन है, और इसे लव हो जाता है इस डॉल कॉमन से। एंड पर्टिनेक्स सरली, ये एक गेमस्टर है। ट्रिबुलेशन होलसम जो है, ये पास्टर ऑफ एम्स्टर्डम है। तो ये हमारे पास यानी कि कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले तो अल्केमिस्ट, बेसिकली ये क्या है? केमिस्ट जो है ये किस चीज़ के उस पर तजवीज़ किया गया था? ये एक बेसिकली एक टाइप की स्टडी होती है, ठीक है। जिस तरह से वो एक पत्थर होता है, पारस का पत्थर कहते हैं उसे उर्दू में, तो यानी ये उस चीज़ के बारे में है कि उस पारस के पत्थर की तरह, यानी कि ये चीज़ों को पुरानी चीज़ को ये सोने की तरह सोने में बदल देता है। और उसके बाद अनानियास ये एक डेकन है, और कास्ट्रल ये एक एंग्री बॉय है, और जो है डेम प्लांट ये इसकी सिस्टर है जो कि वीडो है। एंड नेबर्स, ऑफिसर्स एंड अटेंडेंट्स, ये सारे कैरेक्टर्स हैं। और इसकी जो स्टोरी है बेसिकली ये 5 एक्ट्स प्ले है। एक्ट 1 जो है, जब ये सीन ओपन होता है तो लवविट के घर में ही है, जो कि लंदन की सिटी में है। और लवविट को अचानक ही लंदन जाना पड़ता है, तो वो अपने सारा घर अपने जो है हाउस कीपर जेरेमी के हवाले करके जाता है। तो जेरेमी उसके जाते ही अपना भेस बदल लेता है, तो अपना नाम वो फेस रख लेते हैं। अब जहाँ से कहानी स्टार्ट होगी हम जेरेमी को फेस से ही बुलाएंगे। तो सटल फेस जो है, ये सटल का फेस ने सटल को जो है बुला लिया है, साथ ही अपने दोस्त को, और ये दोनों लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। और वहीं पे इनकी थर्ड जो कलीग है, यानी कि वो डॉल इंटरवीन करती है और उस फाइट को स्टॉप करती है उन दोनों के दरमियान। वो कहती है कि अगर तुम लोग लड़ते रहोगे तो फिर तो कमा लिया हम लोगों ने। और वहीं पर एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है डेपर। डेपर जो है वो सटल के पास आता है द अल्केमिस्ट टू विन मनी एट गैम्बलिंग्स, क्योंकि वो जुआ खेलता है वैसे। तो वो कहता है कि मुझे जीतने का कोई तरीका बताओ डेपर। तो ये फिर उसे जो है ऐसे उस जुगाड़ लगाते रहते हैं, उसके साथ उसे बुद्धू बनाते रहते हैं। सटल जो है वो डेपर से कहता है कि वो रिलेटेड है क्वीन ऑफ फेरीज से, और जब वो उसे प्रोवाइड करेगा स्पिरिट्स, और फिर वो जो है विनर ऑफ ऑल गैम्बलिंग पार्टीज बन जाएगा।
और फिर यहाँ पे जो है डेपर कुछ मनी देता है, यानी कुछ रकम देता है सटल को। और फिर अगला विजिटर जो आता है इनके पास, जैसा कि आपको मैंने कैरेक्टर्स में बता दिया था, जिसका नाम था ड्रगर। वो एक टोबैकोनिस्ट है, यानी तंबाकू का काम करता है वो। और ड्रगर जो है वो ये चाहता है कि अल्केमिस्ट की एडवाइस कि जब वो एक न्यू शॉप खुलना चाहता है, और वो ये चाहता है कि वो ये जानना चाहता है कि उसने शोर जो है उस जो शॉप है उसका डोर कहाँ पे लगाना है और शेल्फ्स उसकी कहाँ पे लगाएं। और ये यानी इससे वो वो शॉप एक्सचेंज करने के लिए वो उसके पास आया है। सटल जो है वो कहता है कि वो मेट्रोमॉप्सकोपी के बारे में जानता है और पामिस्ट्री के बारे में। तो वो उसे कहता है कि उसका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होगा। और यहाँ पे ही उसके बाद एक्ट 2 स्टार्ट हो जाता है। जब जैसे ही एक्ट 2 स्टार्ट होता है तो थर्ड विजिटर इनके पास जो आता है उसका नाम होता है सर मामून। और फिर वो आता है अपने फ्रेंड, अपने दोस्त सरली के साथ। मामून को ये उम्मीद होती है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है, यानी उसके कि वो जो है बहुत ज़्यादा यानी वाइफ्स रख सकता है और मिस्ट्रेसेस जो है, जस्ट लाइक किंग सोलोमन। और फिर उसके एंडलेस सेक्सुअल रिलेशनशिप होंगे उन लेडीज़ के साथ, और इस तरह से वो फ़िलोसोफ़र जो स्टोन है उसे हासिल करके उसके पास इतनी सारी पावर आ जाएगी। लेकिन सरली जो है वो इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता कि फ़िलोसोफ़र जो स्टोन है वो इस तरह से कोई काम कर दिखाए। लेकिन सटल जो है वो ट्राई करता है कि वो सरली को भी कन्विंस करे और उसका एतमाद ले सके। और फिर सरली जो है वो वार्न करता है मामून को और फेस को और सटल और मामून को वो वार्न करता है कि फेस और सटल जो है ये एक्चुअली चीटिंग कर रहे हैं। लेकिन अब जहाँ पे ये जो मामून है वो एक्चुअली इनमें से जो इनकी कॉलीग है डॉल कॉमन, जो कि प्रोस्टिट्यूट है, वो उसके प्यार में बहुत ही यानी कि गर्क हो चुका है। तो अब वो कुछ भी सुनता नहीं है। मामून जो है वो फिर भी 10 पाउंड्स दे देता है फेस को। और मामून कहता है फेस से अपने इंटरेस्ट के बारे में, और उसे बताता है कि डोल का मन के बारे में, कि वो अपनी लस्ट को सेटिस्फाई करना चाहता है किसी भी कॉस्ट पर। तो सरली जो है वो मामून के व्यूज़ को और उसके बिहेवियर को लाइक नहीं करता। फेस जो है ऐसा करने से एग्री कर जाता है, क्योंकि उन्हें तो बुद्धू बनाना है सबको। और फिर अगला जो कैरेक्टर आता है वो है अनानियास। ये एक एनाबैप्टिस्ट है जो कि सटल से मिलने आता है, और उसके एक्सपीरियंस ने उसे सेंड किया था कि वो ये जान सके फिलोसफर स्टोन के बारे में कि वो उसे कब हासिल कर सकते हैं। सटल उससे मनी के बारे में बात करते हैं और अनानियास जो है वो मनी देने से इनकार कर देता है, और सटल गुस्सा आ जाता है। अनानियास जो है वहाँ पे वो गुस्से में ही वो जगह छोड़ देता है, और ड्रगर फिर जो है ड्रगर का विजिट पड़ता है उस जगह पर सेकंड टाइम, और अब वो चाहता है कि वो लकी साइन उसे मिल जाए। ड्रगर बताता है कि उसके नेबरहुड में एक यंग विडो है और उसका भाई इंटरेस्टेड है नोइंग हर फ्यूचर, यानी वो चाहता है कि उसकी शादी हो जाए। और फिर ये इन्हें इस बात का पता चलता है कि आर्ट ऑफ कर्लिंग एंड आस्क हिम टू ब्रिंग देम टू देम। फेस और सटल जो है वो इंटरेस्टेड थे किससे शादी करने में, वो जो यंग रिच विडो है उससे शादी करने में। यहाँ पे अब एक्ट 3 स्टार्ट हो जाता है। तो सटल जो है वो सेंड करता है एज अ वार्निंग टू एनाबैप्टिस्ट थ्रू एनानियास ट्रिबुलेशन डिसाइड्स टू मीट सटल, कि वो सटल से मिले। और फिर वो ये चाहता है कि वो जो फिलोसफर स्टोन है वो रिलीजियस पर्पस के लिए हो। ट्रिबुलेशन जो है वहाँ पे विजिट करता है सटल एंड फिर मनी देता है और डिमांड करता है सटल से टू गोज फॉर द लेबॉर्ट्री, बट बोथ द एनाबैप्टिस्ट वर सेटिस्फाइड विद सटल्स एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, फेस जो है वो जाता है टेम्पल चर्च यानी एज कैप्टन, सरली से मिलता है। और सरली जो है वो जाता है स्पेनिश काउंट टू फाइंड द ट्रूथ ऑफ द सटल एंड फेस। अब सरली जो है, क्योंकि उसे पहले डाउट था कि ये जो है इनके अंदर रियलिटी नहीं है उस पारस पत्थर के बारे में, वो इनकी रियलिटी जानने के लिए स्पेनिश काउंट गया हुआ है ताकि सटल और फेस की रियलिटी पता चल सके। तो वो इस सच्चाई को ढूंढने के लिए सरली कहता है ही इज़ रेडी टू पे प्लेंटी ऑफ मनी टू ग्रेटिफाइंग हिज लस्ट थ्रू डॉल। वो जो है वो रेडी है कि वो पे करेगा उस, यानी वो लस्ट डॉल के साथ लस्ट अपनी पूरी करके, यानी उसके साथ रात गुजार के। डेपर जो है वो लौटता है तो रिसीव करता है क्वीन फेरीज की फेवर। और ड्रगर जो है वो कास्टल के साथ आता है। कास्टल कौन, यानी उस यंग विडो का भाई, जो कि सेटिस्फाइड है फेस की स्पीच से और एग्री है कि वो अपनी सिस्टर के साथ आएगा। वो कास्टल को यानी पटा लेते हैं फेस और उसका जो साथ वाला कैरेक्टर है। उसके बाद फेस जो है वो ड्रगर से कहता है कि सटल जो है
वो यंग विडो के साथ शादी करेगा और ड्रगर जो है खुश हो जाता है और फिर वो सूट लेने जाता है फेस के लिए। डेपर जबकि वेट कर रहा है कि वो इंट्रोड्यूस करवाए क्वीन ऑफ फेरीज़ को। बोथ कवर फेस ऑफ डेपर एंड फेस इमिटेट द वॉइस ऑफ फेरीज, यानी वो डेपर का फेस हाइड कर देते हैं, कवर कर देते हैं और फिर फेस जो है वो इमिटेट करता है, कॉपी करता है फेरीज की वॉइस को। अब डॉल जो है वो आती है और अनाउंस करती है अचानक कि अराइवल ऑफ सर मामून फेस गैगा जिंगर ब्रेड एंड पुट हिम इन अ टॉयलेट। अब यहाँ पे एक्ट 4 स्टार्ट हो जाता है। फेस जो है वो मामून से कहते हैं अल्केमिकल प्रोसेस के बारे में कि वो फाइनल स्टेज पे है, लेकिन मामून जो है वो बहुत ज़्यादा उस लेडी डॉल में इंटरेस्टेड है, वो नहीं चाहता कि वो उससे दूर हो। फेस जो है वो उसे कहता है कि लेडी भी इंटरेस्टेड है उसमें, लेकिन वो उसे वार्न करता है कि वो बात ना करे उससे रिलीजियस सब्जेक्ट पे और शी वुड बिकम्स मेड, तो वो पागल हो सकती है। डॉल अपीयर्स बिफोर मामून। फेस आस्क देम टू मूव टू द रूम अपस्टेयर्स एंड डू सो। कास्टल जो है वहाँ पे आता है अपनी उस सिस्टर के साथ जो कि विडो है और फेस इन्फॉर्म करता है स्पेनिश काउंट की अराइवल के बारे में। और कास्टल और डैम प्लांट वर सेंट टू अपर रूम, वो उन्हें अपर यानी ऊपर वाले रूम की तरफ भेज देते हैं। फेस इनवाइट करता है स्पेनिश काउंट को और प्रॉमिस करता है कि वो उसे वुमेन प्रोवाइड करेगा। फेस और सटल डिसाइड करते हैं कि उस विडो को जो है उस स्पेनिश काउंट के साथ सोने के लिए यानी भेज देंगे। और काउंट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स करता है उसके बारे में और उसे दूसरे रूम में ले जाता है। और फिर उसे जब फेस की तरफ से कुछ हिंट मिल जाते हैं तो डॉल एक्ट करती है एज शी गॉट मेड, कि जैसा कि वो पागल हो गई है। सटल जो है वो इस तरह से एक्ट करता है जैसा कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एंग्री है, एंड ही रिपीट्स दैट मामून्स इविल एक्शन हैज़ स्पॉइल्ड द प्रोसेस। अब मामून जो है वो सारे ब्लेम ले लेता है अपने सर पर और वो दोबारा से उस प्रोसेस के बारे में पे करने के लिए रेडी भी है। डॉल जो है वो एम्प्टी कर देती है स्पेनियर्ड्स की पॉकेट्स और सरली जो है वो स्पेनिश काउंट यानी कि वो ये कोशिश नहीं करता कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करे उसके साथ और या फिर उसे मतलब कि उसके साथ कोई सेक्सुअल रिलेशन रखे, बट वो उसे सारी स्टोरी जो ट्रुथ है वो बता देता है। लेकिन वो ये भी कहता है कि वो उससे मैरी ज़रूर करेगा, यानी वो उससे शादी ज़रूर करेगा ऑनरेबली। लेकिन सरली जो है वो फेस को बुलाता है और सटल को कि तुम एज चीट एंड फ्रॉड हो। और एट द टाइम डॉल इन्फॉर्म करती है अचानक ही कि जो ऑनर था इस हाउस का, लव इट, वो अचानक अनएक्सपेक्टेडली वापस आ चुका है। अब फेस जो है अंडरस्टैंड करता है कि ये अब बहुत ज़्यादा ख़तरे में हैं और वो सटल को बताता है और डॉल को भी कि वो अपनी चीज़ें वगैरह पैक कर लें ट्रंक्स के अंदर। और वो प्रॉमिस करता है कि वो किसी दिन फिर से मिलेंगे। सटल और डॉल जो है वो बिजी हो जाते हैं दोनों पैकिंग करने में। अब यहाँ पे एक्ट 5 लास्ट एक्ट स्टार्ट हो जाता है। लविट को फिर ये बात पता चल जाती है अपने पड़ोसियों से, अपने हमसायों से कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस घर में बहुत ज़्यादा लोग आते थे विज़िट करने के लिए और ये घर अड्डा बना हुआ था। तो जेरेमी अचानक अपीयर हो जाता है अपने उस लिबास के अंदर जो कि उसका पहले था, यानी वही फेस जो कि अब दोबारा से असली हालत में आ चुका है जेरेमी की, जो कि हाउसकीपर था। और वो वार्न करता है और वो बताता है अपने मास्टर को कि सर ऐसा कुछ नहीं था, मैंने तो आपके जाने के बाद, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि प्लेग था फैला हुआ था उस टाइम पे, ताउन था, तो मैंने जो है घर के दरवाजे लॉक कर दिए थे। मैं तो 1 मंथ के लिए ये घर बंद रखा है, आपको किसी ने झूठ बोला है। तो सरली और मामून दोनों जो है वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकते फेस को और उसके बटलर यूनिफॉर्म को। और मामून जो है वो एक्यूज़ करता है कि चीट्स एंड रॉक्स जो है वो इनसाइड द हाउस हैं और एंड आल्सो डिसाइड टू ब्रिंग द पुलिस। तो यहाँ पे अब क्योंकि लविट आ चुका है तो वो सारे मामला संभाल लेगा और अनानियस और ट्रिबुलेशन जो है वो भी आते हैं। और फिर लाउड वॉइस एक सुनाई देती है इनसाइड द हाउस। वो किस चीज़ की थी? दैट वाज रैपर हु वाज इनसाइड द हाउस। देन अब फेस जो फेस एक्सप्लेन करता है डिटेल क्लाइंट के बारे में और उनके बारे में कि हाउ दे वर ड्यूप्ड। सटल और डोल जो है वो दोनों एग्री हो जाते हैं फेस को चीट करने में और शेयर करते हैं मनी एक दूसरे के साथ। फेस जो है वो ऑफ़र करता है यंग विडो के साथ शादी की, लव इट को, और वो उससे शादी करने के लिए रेडी भी हो जाता है। फेस जो है वो आता है सटल और डॉल के साथ और कहता है कि
ही हैज़ ऑलरेडी गॉट हिज मास्टर्स पार्डन एंड यू कांट टेक एनीथिंग फ्रॉम हेयर। क्योंकि अब यहाँ पे वो सर मामून ने अपना यहाँ पे सामान वगैरह भी रखा था, जिसके बदले में इन्होंने कहा था कि उसे पारस पत्थर देंगे, तो वो सामान भी उसका रह गया। अब क्या करेगा, लवविट उसका सामान उसे वापस कर देगा और उस यंग विडो के साथ खुद ही शादी करेगा, और एंड ही विल लीव यू फ्री विदाउट सेइंग यू टू प्लीज एंड अलाउंग यू बोथ टू escape। यानी कि वो ये बताता है फेस कि मेरे मास्टर ने जो है मुझे माफ़ कर दिया है सारा कुछ, और आप ऐसे छोड़ सकते हैं। लव इट और डेम प्लांट जो है वो उनकी शादी हो जाती है फेस की हेल्प से। फेस जो है वो ये कहते हैं कि who that he has got rid of all the clients of the alchemist, submits himself to the judgment of the audience। तो वो खुद को ऑडियंस की जजमेंट से इनमें सबमिट कर देते हैं। तो ये था हमारा यानी कि ड्रामा, जो कि अल्केमिस्ट जिसका नाम था, पारस पत्थर के बारे में था ये सारी स्टोरी। और एट द एंड बस यही होता है कि लविट की और उस वीडियो की शादी हो रही होती है। और इसके अगर हम उसकी थीम्स की बात करें तो इसमें लस्ट भी है, सिन भी है, डिसेप्शन भी है, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी भी दिखाया गया, और इसमें मैरिज भी है, मनी भी है, तो डिसेप्शन भी है। ये सब जो है वो इसके थीम्स में शामिल हैं। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।